10वां वाला क्या चल रहा था मैथ में तुम लोग के? दो चर रैखिक समीकरण पे आधारित प्रश्न। लास्ट जो टाइप हुआ था वो कौन से टाइप था? भिन्न पर आधारित, अच्छा उम्र पर, जिसमें कहे थे कुछ क्वेश्चन बाकी है तो लिखो आज। नहीं तो उसको वहीं ठीक है, उधरे रह दो, सामने बैठेगा फिर बैठ के मुंह फाड़ेगा वो, उधरे कहीं ठीक है वो। ठीक है आगे आओ को, नहीं तू ही घस को, ठीक है बैठो। क्वेश्चन लिखिए। 5 वर्ष तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, जरा ध्यान से सुनना। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु लिखो, जैकब नाम नहीं आया तो लिखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। आज टाइम से 30 मिनट क्लास चलेगा, उसके बाद आपका बंद। इसे ध्यान से सुनकर लिखना, फिर समझ लेना, छापे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। हम फिर से एक बार बोलते हैं। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद लिखें, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। लिख लिया? ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। एक बार हो गया 5 वर्ष बाद वाला और एक बार हो गया 5 वर्ष पहले वाला। 5 वर्ष बाद की बात करें तो 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पहले की बात करें तो 7 गुनी थी। बना सकते हो तो बनाइए, हम उतना टाइम देते हैं 2-4 मिनट के, आप बनाइए। दो मिनट काफ़ी, अगर बनता है तो 2 मिनट में बन जाएगा, तब तक हम मिटा उठा लेंगे। उसको ला तो कितना टीचर कहते हैं मैथवा कहाँ अप्लाई होता है, यही सब जगह ही अब मैथवा अप्लाई होता है। अब आपको कह दिया गया कि 5 वर्ष बाद जैकब 3 गुना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले 7 गुना।
नहीं, हम कह रहे हैं कि डेली लाइफ में, मतलब मैथ पढ़े की फ़ायदा, यही फ़ायदा है, यही फ़ायदा है कि आप किसी का भी पहले और बाद वाला उम्र के अंदाज़ा से अभी का उम्र बता सकते हैं। क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि 2 नाम है, एक तो जैकब है और एक उसका पुत्र है, तो दोनों में से किसी को भी पहले मान लो। हम मान के चलते हैं जैकब की, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना कि आप लिखिए जैकब की वर्तमान आयु कितना माने, तो अभी तो फ़िलहाल मानना पड़ेगा जैकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष, और जैकब के साथ साथ उसके पुत्र, ये भी मानना पड़ेगा, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, ये भी मान लेते हैं कई वर्ष, y वर्ष। अभी तक तो सिर्फ माने, अब जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। प्रश्न में क्या, 5 वर्ष, इधर जैकब हो गया और इधर जैकब के पुत्र हो गया, 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष इधर भी जोड़ दो पहले और 5 वर्ष उधर भी जोड़ दो। एक्स मतलब हो गया जैकब, समझे, ध्यान देना, बहुत सारा वैसन होता है जो छापे पे ज़्यादा ध्यान देता है, समझ में आवे चाहे नहीं, कॉपी में लिखा जाना चाहिए। हम कहते कॉपी में मत लिखो, कॉपी में क्या लिखोगे, यूट्यूब पे तो पढ़ ले, जब चाहो एक ही सवाल तुम 20 बार की 1 करोड़ बार देखो, हम नहीं डिलीट करेंगे। ये जैकब है और उधर उसके पुत्र, समझने पर ध्यान दो, जैकब उधर उसका पुत्र, एक्स वाई वर्तमान समय था। अगर 5 वर्ष बड़ा करना है तो दोनों में 5-5 बीच में दिए बराबर के, बराबर है ना, हम दे दिए ज़बरदस्ती। 5 वर्ष क्या है कि जैकब, 5 वर्ष बाद क्या हुआ, जैकब की उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना, पुत्र के उम्र का माने इसे भी गुना, और गुना तो इसे भी बोल रहे कि पुत्र के उम्र के 3 गुना। यहाँ से x + 5 3 गुना कर दो तो 3y प्लस में 15 x - 3y बराबर, अपने से बता दोगे तो कि 5 उधर गया होगा, जैसे 3 इन्हें आया ना भाई, तो उन्हें जाके 10, समीकरण फर्स्ट इसे घेर के लिख दिए, जिसमें डायरेक्ट यहाँ ध्यान आवे। पुनः प्रश्न से अब क्या है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व अगर कहें तो जैकब में भी 5 वर्ष घटा दो, उसके पुत्र में भी 5 वर्ष घटा दो, सॉरी 3 घटाती, 5 घटाना था। 5 वर्ष पूर्व जैकब की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। ये हो गया x - 5, उधर 7 अगर गुना कर दे तो 7y। समीकरण में बदलने के लिए इसे बोलो कि x - 7y बराबर, हाँ क्योंकि इन्हें तो पहले से माइनस है 35, 5 उधर जाके +5, तो ये +5 -5 मतलब माइनस में 30 समीकरण। अब हम नहीं कहेंगे, बोर्ड एकदम ध्यान से देखो, अब तो जितना जल्दी हो सके दानाकदबर बना लो, जितना जल्दी हो सके, लेकिन जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए हम खुद लिख दे रहे। अभी नहीं कहेंगे एकदम बोर्ड एकदम ध्यान से देखो, ऐसे वैसे ध्यान इधर उधर मत, जन्ने तुमको ध्यान भटका ना भटका, अगर तुमको ये वे करता है समझ में तो अब ज़रूरी नहीं देखना, लेकिन जिसको नहीं आ रहा उसके लिए हम बना देते माइनस माइनस माइनस, सॉरी ई प्लस, ई तो खैर कट गया, ये जब तुम ही लोग बताओ 4y इधर बता बराबर में 40, इसे ही कट जाएगा, y बराबर कितना 10, y निकल गया ना। अब तुम ही लोग बोलो क्या लिखें, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना है x - 3 गुने y, मतलब y के जो भी वैल्यू है कितना है 10 बराबर 10, तो x बराबर 10 तो पहले से है, लेकिन 10 या 30 बराबर किस तरफ आकर, इन्हें माइनस में इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर कितना बन गया, यानी जैकब की उम्र कै वर्ष और उसके पुत्र की उम्र कै वर्ष, तो लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः जैकब की उम्र 40 वर्ष
और उसके पुत्र की उम्र, हम लिखने के टाइम देंगे 5 मिनट, उससे पहले क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि जो बना लिया है वो अगले क्वेश्चन पे ट्राई करेगा। आप अगर बना लिए हैं तो इसको बनाकर बताइए। ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात, आज भी मान के चले कि उम्र पे आधारित ही चलेगा। ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात 11:4 है। ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात 11:4 है और 15 वर्ष के बाद 15 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। 15 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हम फिर से बोलते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 11:4 है। 15 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बताइए। हम हट जाते हैं, जो नहीं बनेले हैं उतार लेगा, छाप लेगा अपना। जो बना लिए हैं वो इस क्वेश्चन पे ट्राई करो। बन गया। बोलो, ए की उम्र कितना है और बी की उम्र कितना है? ए की उम्र 55 और बी की उम्र 55 है, 20 है, तो हो जाएगा 11 × 5 = 55, 4 × 5 = 20। हाँ ठीक। अनुपात यही दे रहे कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 11:। ठीक है, तो आंसर वही होगा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा हम बोल देते हैं, लिख लो, हम बोल रहे हैं लिखने के लिए। माना ए की उम्र नहीं, माना ए की वर्तमान उम्र। लिख लीजिए, हम खुद बोल रहे हैं। माना ए की वर्तमान उम्र
एक्स बन गया है। ठीक है, ए की वर्तमान उम्र एक्स, फिर लिखो बी की वर्तमान उम्र बराबर वाई। लिख लिए। ए की वर्तमान उम्र कितना, एक्स वर्ष। अब बी की वर्तमान उम्र कितना, तो डायरेक्ट आते हैं प्रश्न से। ए की वर्तमान उम्र एक्स वर्ष, बी की वर्तमान उम्र। प्रश्न से खुद कह रहा है कि ए की वर्तमान उम्र और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 11:4। देखो यहाँ लिख लेना चाहिए था, हम नहीं लिखे हैं तो चल भाई लिख देते हैं। माना ए की वर्तमान उम्र कितना वर्ष। कोशिश करते हैं कि हम जितना बोले हम सब बोर्ड पर लिख दें, फिर वैसे ही लिखेंगे। बी की वर्तमान उम्र कितना माने हैं, वाई वर्ष। उसके बाद प्रश्न से जैसे जैसे जो भी कह रहा था कि दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात 11:4 है। अब अनुपात मतलब होता है बटा, एक्स बटा वाई बराबर कितना, 11/4। जैसे है जो भी है इसको लिख दिए और फिर छोड़ दिए और लिखते हैं पुनः प्रश्न से। हाँ एक चीज़ भूल गए, गलती हो गया, एक चीज़ भूल गए, समीकरण में बदलेंगे तभी ना। 4x बराबर 11y। एक लाइन और इसे में लिख देते हैं क्योंकि अब नीचे जगह नहीं बचा। तो 4x - 11y बराबर 0। और कहेंगे जो निकला है यही है समीकरण फर्स्ट। इसे नीचे लिखना चाहिए था लेकिन ये लिखा गया पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या है, 15 वर्ष बाद। तो काम करो कि इधर भी 15 वर्ष जोड़ो, मतलब ए की उम्र में, और उधर बी की उम्र जो है ना उसमें भी 15 वर्ष जोड़ा। दोनों के 15 वर्ष बाद के उम्र का अनुपात कितना है, 2:1। फिलहाल जो भी है जैसे है अगर लिखें तो बोलेंगे x + 15 अब बटा में y + 15 बराबर 2/1। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 1 से गुना कर दो तो x + 15। ई वाला टर्म उधर 2 में गुना कर दो। तो पीछे भी बैठ के वही तमाशा कर रहा है तुम लोग। 2 से गुना करो, 2y प्लस में 15 दूनी 30, x - 2y। 2y इसलिए क्योंकि उसको इधर भेज दिए। तो वैसे ही अपने समझना था कि 15 अगर हम उधर भेजेंगे तो जो इधर प्लस है उधर जाके 15 माइनस हो जाएगा। मतलब 15 30 में से घट जाएगा तो कितना बचा, 15। ये हो गया समीकरण। अब दोनों समीकरण को एक साथ रखो। समीकरण पहला कितना है, 4x - 11y। यही ना है पहला समीकरण। आई है दूसरा समीकरण, दोनों एक साथ बैठा। देखो बोलो पहला समीकरण कितना है, 4x - 11y बराबर 0। समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पर ये दूसरा समीकरण है, कितना है, x - 2y बराबर 15। समीकरण सेकेंड। डायरेक्ट नहीं कटेगा। तो अब हम ये नहीं कहते कि एकदम गौर से देखिए, समीकरण को एकदम ससार के एकदम सीधा कर देना था, मतलब सिंप्लीफाई बोलते हैं, सिंप्लीफाई करना था, कर दिए, इक्वेशन के फॉर्म में बदल दिए। अब तो अपने से भी बना सकते। फिर भी जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए बोलिए। हाँ 1 से ऊपर गुना और 4 से नीचे गुना, गड़बड़ हो गया। 1 से गुना करो, नीचे समीकरण थर्ड, नीचे बोलो समीकरण फोर्थ। हाँ डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, घटाने पे होगा, माइनस ही होगा, प्लस ही माइनस, मतलब लिखना पड़ेगा घटाने पर। 4x कट गया,
8y में से 11y अगर घट भी गया तो माइनस में 3y बराबर माइनस में 60, माइनस से माइनस कट गया और 3 से 60 कट जाएगा कई बार में, तो y बराबर हो गया 20। y मतलब ध्यान देना किसका उम्र है, b की उम्र है। लिख लो लिख लो तो कल हो या ना हो पता नहीं, यूट्यूब कल रहे चाहे नहीं रहे, कल सो सकता है 5G 4G बंद हो जाए। छाप लो छाप लिख लो, लिखो क्या पता कल हम रहें या ना रहें, मोबाइल रहे या नहीं रहे। y के मान समीकरण किसमें, हाँ दूसरा में रखने पर, y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर। लिखो बैठो क्या पता कल समय मिले या नहीं मिले दोबारा, तो छापो जल्दी। y का मान समीकरण सेकेंड में, सेकेंड समीकरण कितना है, यहाँ से भी देख सकते हैं और वहाँ से ही बोल सकते हैं, दोनों तो एक ही बढ़िया है। कितना है x माइनस x को तो खैर x लिखें लेकिन 2y संभल के बोलना, 2 गुने और y काहे लिखे भाई, y के तो मान जानते हैं 20 बराबर 15, x बराबर कितना 15 प्लस 40, x बराबर कितना हो गया 55। मतलब जो पूछ रहा था कि a की उम्र बताओ, तो x क्या है, a की उम्र है, या ज़्यादा अच्छा बोले न तो a की वर्तमान उम्र है, या a की वर्तमान आयु है, कई वर्ष 55 वर्ष। p की वर्तमान उम्र 20 वर्ष हो गया a और b। तो बेकार हो गया, छापना चाहिए था। तो चलो लिखो, हम कितना बार बोलते हैं, सैकड़ों बार बोले होंगे कि हम उतारने का टाइम देंगे। अब बाय द वे नहीं भी दिए यूट्यूब पे तो पड़ल है ना, ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई बाद में वीडियो भी नहीं है सर, ऐसा तो है नहीं, इससे हम समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं मिलता है, तो जे है जो क्लास में समझना है पूरा। लेकिन मैथ साइंस की तो वीडियो अपलोड है, तो चलो ऐसे भी छापिए रहा है तो छाप लेना, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन लिख लो। एक अंदाज़ा लगा लो कि कई पेज में हटेगा, पूरा एक पेज में हट जाएगा, तो एक पेज छोड़ के और क्वेश्चन लिख लीजिए। किसी पे टाइम देते हैं फिर भी पता नहीं कहाँ समझता है लोग। मान लो किसी कारणवश टाइम नहीं भी मिल पाया तो घर में जाके देख लो तुम। किसी पिता की वर्तमान आयु, किसी पिता की वर्तमान आयु, अरे ये बनेगा तुम लोग से, लिखो निकल तो गया है मुँह से लेकिन बनाना तो पड़ेगा ना। किसी पिता की वर्तमान आयु, उसके 5 पुत्रों की वर्तमान आयु के योगफल के बराबर है हल्के, लेकिन 5 पुत्र सुन के नहीं बनता। एक किसी पिता की वर्तमान आयु उसके 5 पुत्रों की वर्तमान आयु के योगफल के बराबर है। 12 वर्षों के बाद 12 वर्षों के बाद उसके पुत्रों की आयु का योगफल पिता के आयु का दुगना हो जाता है। पिता के आयु का दुगना हो जाता है, होना भी है क्योंकि 5 गो पुत्र है भाई, सबके उम्र को जोड़ देंगे। वो भी बात कर रहे हैं 12 साल के बाद,
तो 12 × 5 = 60 तो ऐसा ही हो गया। शायद नहीं तू समझ पाया हम क्या बोले जे। सबके उम्र अगर जोड़ेंगे, अच्छा अभी पहले पूरा लिख लो। 12 वर्षों के बाद उनके पुत्र की आयु का योगफल पिता की उम्र का दोगुना हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो इन्हें समझेगा। पहले मान लेते हैं कि ए है, कोई ए है और उसका 2 गो बाल बच्चा है। 5 को नहीं लेते, 5 को में तो नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। मान लो कि ए है, सपोज दैट हम ही मान लो भाई ये पूरा 6 साल, ठीक है। तो उसकी 2 गो पुत्री है, इत्तेफाक से पुत्री भी ए है और एगो एस है। चलो पूरा लिख देते हैं। ये अनन्या है, या स्मृति है, 2 बेटी है हमर, ठीक है। हम खुद अभी हैं 35 साल के, मान लेते हैं कि अभी हम खुद इतना उम्र के हैं, अभी खुद हम इतना उम्र के हैं। बाहर देख के नॉर्मली कोई अंदाज़ा नहीं लगाता, ठीक है, कि यहाँ तक पहुँचल हैं हम। अभी खुद हम इतना हैं, इससे कम है रियली, जो भी है क्या है वो एग्जैक्टली तुमको थोड़ा बताएंगे, लेकिन मान लो कि लगभग है। ए है और ये वाला एस है। अब यहाँ ध्यान देना कि मान लेते हैं कि ई 8 साल के हैं, मान लेते हैं क्या एग्जैक्टली है ये 8 साल के, और ये है 3 साल के, दोनों एग्जैक्ट है। अभी मेरा उम्र कैसे साल है 35, और अभी एक उम्र कितना है 8 है, 3 साल 11 साल। हम 12 साल ज़्यादा लंबा नहीं लेते, हम 10-10 साल खाली लेते हैं। 10 साल के बाद हमारी उम्र कितना हो जाएगा 45। अब यहीं पे दिक्कत होगा, यहीं पे दिक्कत होगा। अभी फ़िलहाल बताओ दोनों मिलाकर कई साल के? अभी दोनों मिलाकर 11 साल के। ये जहाँ हम कई वर्ष बाद गए, तो अगर ये नहीं लिखेंगे ना, डायरेक्ट पूछ देंगे कि 10 वर्ष बाद हम हो गए 45 वर्ष, 45 वर्ष के हो जाएंगे। तो अभी दोनों के जोड़ के 11 वर्ष है, तो जाहिर से बात है कि 10 साल के बाद दोनों मिलाकर 21 साल के हो जाएंगे। कितना हो जाएगी 31 कितना? अरे 10 साल के बाद मतलब समझ रहे हो कि हम अकेले थे तो 10 साल से जोड़ें, और यहाँ कुछ ही सोच रहे हो दोनों के जोड़ के 11 वर्ष, तो 10 वर्ष मतलब 10 खाली जोड़ देंगे और 21 बोल देंगे। दोनों के जोड़ना नहीं है तो 10 वर्ष थोड़ा बढ़ेगी 20 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष ऐसा थोड़ा है। बड़की बेटी बेचारी 10 साल बढ़ के हो गई 18 साल के, आई 3 साल के रह जाएगी। अरे या फिर ऐसे कि पिताजी बढ़े हैं 10 साल, तो रुक तू 5 साल, तू 5 साल, ही कैसे होगा? अरे 10 साल के बाद दोनों को बढ़ाना है, यानी 10 साल दोनों में जोड़ना है। यानी बोलो 10-10 कितना जोड़ना है 20। सोच लो 18 आने कितना हो गया, 10 जोड़ दिया 13, जोड़ के कितना हो गया 31। मतलब हम ही कहना चाह रहे कि अगर हमारे 5 गो बाल बच्चा होता, जो कि असंभव है, हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, असंभव है। खुद भगवान भी ऐसा नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्योंकि हम जब तक चाहबे नहीं करेंगे कहाँ से हो सकता है? इतना बड़ा जनसंख्या हमको नहीं बनाना है, ठीक है। हम 2 गो में ही ठीक है। कहने का मतलब है कि जे भी है, अगर 2 गो है तो डबल कर दिए 10-10, मतलब डबल। अगर 5 गो होता तो 10-10-10-10-10, 5 यानी 50 जोड़ते हैं। अरे वही बात है, तोजा करना। हाँ हो गया, वही तो इजा समझाना था। अब लिख लो, बन गया। आपको 5 के 5 पुत्र उम्र गोटे जोड़ना है, मतलब ऐसे लिखना है, एक बार में लिखो। हाँ 5 पुत्रों की आयु के योगफल, क्या बोलें, लिख लो। मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में कह रहे हैं लिखने के लिए, ऐसा थोड़ा है। अभी नहीं लिख रहे हैं तो लिखिए आप।
देखो हम बोलते तब है जब हम लिखते हैं तो कहते हैं मत लिखो। अभी लिखिए, आप समझ गए वे किए कि आपको क्या लिखना है। नहीं समझे हो तो हम बोल रहे हैं मानव पिता की उम्र x वर्ष, मतलब वर्तमान आयु लिखो कि मानव पिता की वर्तमान आयु x वर्ष। नहीं बनता है तो रुको थोड़ा सा 1-2 मिनट, जिससे बनता है उसको टाइम देंगे ना। देखो अगर तुम खुद बना लेते हो और हम जो बताते हैं और ऐसे अगर मिलाते हो सही हो जाता है तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, मतलब अच्छा लगता है पढ़ने में कि हाँ भाई हमारा मैथ बन रहा है। तो बनाइए माना पिता की उम्र कितना x वर्ष, और ऐसे लिखना कि पांचों पुत्र के आयु का योगफल ब्रैकेट में वर्तमान समय में x y मान लीजिए। पांचों पुत्र के उम्र का योगफल आपको एक साथ मानना पड़ेगा और हमेशा मानना पड़ेगा y एक साथ, उसको अलग अलग नहीं कह सकते हैं कि बड़का पुत्र के y, मंझला के z, ऐसे करके नहीं बोल सकते। पांचों एक साथ मानिएगा। क्या है तू सबसे नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, जिससे बनता है उसको थोड़ा टाइम दे रहे हैं। चलो तो पहले हम भी धीरे धीरे लिख लेते हैं। आप बनाते रहिए, अभी नहीं कहेंगे लिखो मेरे साथ साथ या समझो। अभी कुछ नहीं समझना, अभी बनाइए। अभी किसी को कुछ नहीं समझना है, इससे पता चले समझ रहा है। अभी आप लिखिए चुपचाप, जो बना रहे हो बनाइए, अभी कुछ समझा नहीं रहे। माना पिता की उम्र हो सकता है, माना पिता की वर्तमान हमसे 1 साल ज़्यादा, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष। तो पांचों पुत्र, पांचों या 5 पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल। अरे 5 ही लिखो ना भाई, हम 5 लिख दिए हैं, ठीक है। अब पुत्री हो गया, क्या करें, पुत्री दुगुने हैं तो दिमाग में पुत्री घूरते रहता है। पांचों पुत्रों की वर्तमान आयु का योगफल कितना मान लिए, y वर्ष, ठीक है। पिता की उम्र x वर्ष, पुत्रों की उम्र का योगफल y वर्ष। अब प्रश्न से पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या है। पिता की वर्तमान आयु उसके पांचों पुत्र की वर्तमान आयु के योगफल के बराबर, ठीक है। मतलब अभी जो कह रहा है क्वेश्चन कि x बराबर y, कहानी खत्म। 12 वर्षों के बाद, मतलब कि पहले तो आप x में 12 जोड़िए, लेकिन y में 12 नहीं जोड़ना, ये जो गड़बड़ी होता है। और यही अभी समझाएं, यही बात ये अभी समझाएं कि वहाँ 5 पुत्र है तो एक पुत्र 12 वर्ष बड़ा हो गया और दूसरा भी बड़ा हो गया, तीसरा भी बड़ा हो गया, तो 5 पुत्र है तो 12 12 12, मतलब 5 बार जोड़ेंगे, 12 × 5 = 60। क्या हुआ है 12 वर्ष के बाद, अरे यार गड़बड़ हो गया। ये जो पुत्र की आयु का योगफल है ना, वही पिता के उम्र के योगफल का, मतलब पिता की आयु का, मतलब पांचों पुत्र के उम्र का योगफल ही बड़ा हो गया। किससे हो गया, तो हो गया क्योंकि 5 गो पुत्र है। अब ये संभल के लिखना होता है। क्या संभल के लिखे, हम तो यही सलाह देंगे कि x + 12 जो देख रहे हैं इसको लिखो 2x और प्लस में 24। और यहाँ जो आप सोच रहे हैं कि x मतलब y है, तेरा ऐसे लिखो ना कि y की जगह कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ऐसे कैसे लिख दिए, ये तो समझ रहे थे, वहाँ कैसे लिख दिए पहला से। तो आप इतना समझ सकते हैं कि x आ जाओ, मतलब 2x है ना, x इधर आ जाके माइनस 60 तो है ही है, 24 उन्हें चल जाओ तो माइनस में 24। बोलो x बराबर कितना, 36। 60 में से 24 घट गया तो, और x ही तो है क्या, पिता। और यही तो निकालना था, पिता की वर्तमान आयु, कैसे साल, 36 साल।
पिता बड़ी स्पीड था रे, 36 साल में 5 गो बाल बच्चा हैं। हम 35 के हैं, 2 गो बाल बच्चा हमारे, 36 में 5 बाल बच्चा। देखिए, नहीं साक्षर होने के वजह से है ना, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर को आप रोक नहीं रहे हैं। साक्षर हो जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना टाइम पे कितना क्या क्या, मतलब कैसे एक तरह से परिवार नियोजन तरीका अपनाना है। जो अशिक्षित आदमी शायद उतना नहीं बेहतर जानता है। ऐसे तो भगवान के हाथ में है, कहते हैं प्रकृति के हाथ में, भगवान चाहे तब होगा। लेकिन अगर आप भी चाहें तो एक तरह से कंट्रोल वे में अगर मालूम है तो तुम लोग 10वां के, तुम लोग क्या जानोगे। लेकिन जो 5 साल 6 साल 7 साल बाद जो रहेगा उसको भी सबके ज्ञान नहीं रहता है दुनियादारी के। जैसे आर्थिक प्लानिंग होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग, वैसे ही परिवार नियोजन होता है, फैमिली प्लानिंग, जो सबको नहीं मालूम होता है। और फैमिली प्लानिंग की कोई ऐरा गहरा बात हम नहीं बोल रहे। इकोनॉमिक जो पढ़ाते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है, उसको आप नहीं कंट्रोल करते हैं। जैसे आप सही से शिक्षित नहीं कर पाते हैं, और आपके घर में अगर बाल बच्चा सही से शिक्षित नहीं होगा तो सही से रोजगार नहीं मिलेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो एक तरह से मानव संसाधन के रूप में नहीं काम करेगा, मानव बोझ के रूप में काम करेगा। इकोनॉमिक्स में पढ़ाए होंगे 9वां में कि मानव एक संसाधन है, लेकिन कैसे, जब आप उसको अच्छा शिक्षा दीजिएगा, स्वास्थ्य दीजिएगा, पढ़ा लिखा दीजिएगा, तब वो मानव संसाधन के रूप में काम करेगा। लेकिन पढ़ा लिखा नहीं रहे, चुपचाप मतलब दनादन 4-5 गो बाल बच्चा हो गया और ऐसी टहल रहे हैं उन्हें, तो संसाधन के रूप में काम नहीं करेगा, वो बोझ हो जाएगा धरती पर के। मतलब वो उससे कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था पीछे खिसकेगा। अब कोई बुरा मत मानना, कोई वैसा अगर है तो बुरा नहीं मानने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी घर में 4-5 को भाई बहन है, तो इसको बुरा नहीं मानना है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। देखो मैथ के हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स नहीं जानते, इकोनॉमिक्स अच्छा करता, तुम लोग के मामले तो बहुत ज़्यादा जानते हैं यार, बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पे हम क्लियरिफिकेशन कर देते हैं, किसी को बुरा नहीं लगे हम समझा देते हैं। अगर आपके घर में 5 गो है भाई बहन तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, अच्छाई भी बता देते हैं, प्लस पॉइंट है। 5 के 5 आप एक जगह बैठ के पढ़िए, डिस्कशन कीजिए, जो भी दिक्कत है वो कन्फ्यूजन वहाँ दूर कीजिए। अगर 5 के 5 पढ़ोगे तो एक समय आएगा कि 5 के 5 आप या तो IAS IPS नहीं तो कहीं न कहीं सेटल ज़रूर हो जाइएगा, तो वो आपके लिए अच्छा बात। तब आप एक संसाधन के रूप में काम कीजिएगा। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन, तो हर बात को नेगेटिव में नहीं लेना है। पुत्र के आयु के दुगने में, अच्छा अपने छापे टाइम नहीं दिए थे ना, बिठा दिए बोलते बोलते। पुत्र के आयु के दोगुने में, गर्मी है यार, हालत ख़राब है ना। अच्छा ठीक है, लिखो लिखो। पुत्र के आयु के दोगुने में, कोई गर्मी नहीं लिख ले रहे, नहीं, पुत्र के आयु के दोगुने में क्या, तो लिख लो कि आज गर्मी में। अरे नहीं लिखना था, लिखो आज गर्मी में। अरे नहीं लिखता है। पुत्र के आयु के दोगुने में, पुत्र के आयु के दोगुने में पिता की आयु को जोड़ने पर योगफल 70 वर्ष हो जाता है। हम दोबारा बोलेंगे। पुत्र की आयु के दोगुने में, पुत्र के आयु के दोगुने में, पुत्र के आयु के दोगुने में, पुत्र के आयु के दोगुने में पिता की आयु को जोड़ने पर, पिता की आयु को जोड़ने पर योगफल 70 वर्ष हो जाता है। योगफल 70 वर्ष हो जाता है। हम फिर से एक बार बोलते हैं, पुत्र की आयु के दोगुने में पिता की आयु को जोड़ने पर योगफल 70 वर्ष हो जाता है। परंतु पिता के उम्र के दोगुने को, 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 पहले किसको दोगुना किए थे, पुत्र के। अब पिता के उम्र के दोगुने को पुत्र की आयु में जोड़ने पर योगफल 95 वर्ष हो जाता है। योगफल 95 वर्ष। इतना बतवे के बाद लैंग्वेज पूरी समझ में आ जाना चाहिए। योगफल 95 95 वर्ष हो जाता है। पिता एवं पुत्र दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता एवं पुत्र दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, बताइए कितना होगा।
95 वर्ष हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हिंट यही दे सकते हैं कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मानो, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मानो। फिर जैसे जैसे प्रश्न से कहे वैसे वैसे लिखते जाओ। लिख लीजिएगा, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके नीचे लिख लोगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, इतना तो कम से कम लिख लीजिए क्योंकि इसके बाद ही समझाना होता है। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अच्छा है, ठीक 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 सही है। बाकी हम हैं, हम बताएंगे। कम से कम इतना भी लिख लेते हो नहीं तो बहुत है हमारे लिए कि पिता की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। पिता की उम्र कितना आया? 40 और पुत्र 15। माना पिता की वर्तमान उम्र या आयु जो भी बोलो कितना मान लिए हैं? x वर्ष। उसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? y वर्ष। पिता x वर्ष माने, पुत्र y वर्ष माने, जैसे भी माने जो भी माने उसको वैसे ही लिख के छोड़ दो और आगे फिर प्रश्न से पढ़ना। यदि पुत्र के आयु का दोगुना, पुत्र के आयु का दुगुना, पुत्र के आयु का दोगुना पिता के उम्र में जोड़ दिया जाए, पुत्र के आयु का दुगुना, पुत्र के आयु का दुगुना, पुत्र के आयु का दुगुना मतलब 2y, यही ना होगा? 2y पुत्र की आयु यही है और इसका दोगुना किस में जोड़ दिए? x में। तो कितना हो जाता है? कितना? 70। समीकरण फर्स्ट। ज़्यादा होगा सरिया लेना इसको बाद में। पुनः प्रश्न से इस बार कह रहा है कि पुत्र के आयु का पुत्र नहीं सॉरी, पिता की आयु का दुगना, पिता की आयु, पिता की आयु कितना? x वर्ष। x के दुगना यानी 2x किस में जोड़ना? y में। मतलब पुत्र में अगला कंडीशन ही दे रहा था कि पिता के आयु का दुगना, पिता के आयु का दुगना, तो पिता के आयु का दुगना यानी x का दुगना पुत्र के उम्र में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 95। समीकरण सेकेंड। दोनों को एक साथ रख के हल कर लो। मतलब ऐसे लिखो कि x प्लस 2y बराबर 70। अब दूसरा समीकरण बैठाइए कितना? दूसरा समीकरण हो जाएगा 2x प्लस y बराबर समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। अपने सोचो क्या बराबर करें, दोनों में से कुछ भी करें चलेगा। y x भी ठीक है, अगर x बराबर करना चाहे तो ऊपर 2 से गुना और नीचे 1 गुना कर देंगे। जिसको x बराबर करना है वो हम सोच सकते हैं कि x काहे बराबर कर रहे हो, क्योंकि 2 से 70 में गुना करना आसान होगा, जबकि 95 में थोड़ा सा टेढ़ होगा। अभी नहीं कहते बहुत टेढ़, लेकिन थोड़ा सा टेढ़। ये तो आसान है, 70 दूनी 7 दूनी 14, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। 180 फिर 190, छोड़ो नहीं, यही गुना करो हल्का। 2x प्लस में 4y बराबर 140। समीकरण थर्ड, 1 से गुने करना है तो 2x प्लस y बराबर 95। समीकरण फोर्थ। हाँ, घटाने पर घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। यहाँ बोलो 4y, जैसे 1y घट गया तो 3y बराबर
140 में से 95 घटाना है, घट कर कितना हो जाएगा 45। 3 से काट दो, कै बार में, तो y बराबर डायरेक्टली लिख दीजिए 15। y किसका उम्र है? पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 5, और y बराबर कितना आया? अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में किसी में भी फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट देखना है। पहला समीकरण यही ना है, 2 लिखें गुने y, मतलब y के जो भी वैल्यू है कितना है 15 प्लस x बराबर 70। अच्छा x बराबर 70 तो है ये था, और ये 15 दूनी 30 बराबर के उस तरफ जाके माइनस में ना हो जाएगा, तो x बराबर कितना, x क्या है पिता की वर्तमान उम्र, हाँ तो ठीक है, पुत्र हो जाएगा कई साल के 15 साल के, हाँ पुत्र, तो किसका उम्र लिखना है पिता, हाँ तो पिता की वर्तमान उम्र 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान उम्र कितना 15 वर्ष, इतना 15 वर्ष की उम्र में पिता हो जाएगा 40 साल। हमारी बेटी 15 साल की होगी तो हम कितने साल के हो जाएंगे, अभी वो 8 साल के है, 8 साल में एग्जैक्टली 9 साल है, 9 साल है, 9 में हैं, हाँ 6 जोड़ देना, 9 में 6 तो हम हो जाएंगे 41, एक ज़्यादा आगे, हाँ बूढ़ा हो जाएंगे, हो गया। हाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम इतने था उम्र पे आधारित, बाकी अब जो है वो ज्यामिति पे आधारित है। उसके बाद क्षेत्रमिति पे आधारित है, दूरी समय चाल पर आधारित है, मतलब एक टाइप तो हो गया ज्यामिति, दूसरा हो गया चाल पर आधारित, तीसरा हो गया क्षेत्रफल पर मतलब क्षेत्रमिति, 3 टाइप, और एगो विविध बच रहा। तो विविध तो कभी भी बता देंगे, ठीक है, चलो आज विविध भी 1-2 को बोल देते हैं। चलो आज चल रहा था, आज ऐसू गर्मी है ज़्यादा नहीं, लिखिए लो, जब लिखिए रहे हो तो लिख लो, विविध ऐसे ही लिख लीजिए। सैंतीस कलमों एवं 53 पेंसिलों का मूल्य, 37 कलमों एवं 37 कलमों एवं, गलती से कुछ बोल दिया, 63 बोले कि 53, 37 कलमों एवं 53 53, 37 मतलब 37 और 53 मतलब 53, तो 37 कलमों एवं 53 पेंसिलों का मूल्य 320 रुपया, 320 रुपया, जबकि 53 कलमों का मूल्य एवं 37 पेंसिलों का मूल्य, फिर से बोलें, वही पलट देना है, जैसे लिखे हो ना 37 कलम और 53 पेंसिल, तो अभी पलट के बोलो 53 कलम और 37 पेंसिल का मूल्य 400 रुपया, 400 रुपये। तो एक कलम तथा एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करें, मतलब अलग अलग ज्ञात करें। देखो नहीं लिख पाया, नहीं लिखा, ध्यान से सुनो, पहले हम बोले हैं 37 कलम और 53 पेंसिल, ठीक है, 37 कलम और 53 पेंसिल। दोबारा जो बोलेंगे ना उसमें उल्टा बोलेंगे, उसमें बोलेंगे 53 कलम और 37 पेंसिल। पहले मूल्य है 320 रुपया, मतलब जब 37 कलम लिए और 53 पेंसिल लिए तो मूल्य है 300, यानी सस्ता में खरीदा गया।
जाहिर सी बात है सस्ता में खरीदा गया, क्योंकि पेंसिल 53 ढेरे मनी खरीद लिए हैं। कौची पेंसिल अब अबरी कौची है ना, ढेरे मनी कलमें खरीद रहे हैं। 53 कलम और पेंसिल कम खरीदें 37 को, तो ज़्यादा कलम खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा देवे पड़ेगा, कलम महंगा होता है। तो 53 कलम और 37 पेंसिल के मूल्य 400 रुपये। बताओ कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य अलग अलग क्या होगा? जितना जल्दी आप बना सकते हैं, हम अभी नहीं लिखेंगे। बताइए, हिंट में यही देंगे ना कि एक बार समीकरण फर्स्ट को जोड़ दे, मतलब समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ देना और एक बार घटा देना। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर 37 और 53 गुना करे सोच रहे हो तो फंस जाओगे, फिर उतना लंबा चौड़ा गुना करना, अटक जाइएगा उसमें आप। कम से कम इतना तो लिख सकता है कि माना एक कलम का मूल्य 100 रुपया, इतना तो लिखेगा कम से कम। ये तो लिख सकता है कि माना एक कलम, अरे नहीं बनता है कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम बता देंगे। कम से कम ये तो लिख लो कि माना एक कलम की कीमत या एक कलम की मूल्य या का मूल्य, जो भी हो, हिंदी में दिक्कत होता है। एक कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं? 100 रुपया। और उसी तरह से एक पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल के मूल्य मान लिए y रुपये। एक कलम के मूल्य 100 रुपया और एक पेंसिल के मूल्य y रुपये। हो गया। अब जैसे जैसे प्रश्न से कह रहा है, पहले बार क्या है प्रश्न से, कई कलम 37 कलम, तो एक कलम के मूल्य 100 रुपया, तो 2 कलम के मूल्य 2x, 3 कलम के मूल्य 3x, 4 कलम के मूल्य, तो 37 कलम के मूल्य अपने बता दोगे 37x, और 53 पेंसिल के मूल्य 53y। जबकि सब जोड़ उड़ के अगर हम देखते हैं ना तो 320 रुपया। समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से अगर देखें तो इस बार दे लिया कि कलम की संख्या कै गो, कलम कै गो है? इस बार कलम है 53 कलम और 37 गो पेंसिल। तो 53 अगर कलम है तो लिखो 53 x प्लस 37y बराबर कितना? और ये आज पहली बार पढ़ा रही, पहले भी हम बताए होंगे। जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण सॉल्व कर रहे होंगे तो बोले होंगे 37 मिल रहा है, 53 ये उस वक्त भी बताए होंगे। पहले दोनों को जोड़ो तो 90x प्लस 90y बराबर 720। इसको बोल सकते हैं समीकरण थर्ड। 90 समझ लेना, समझ लीजिए 90 कॉमन तो 8, ये हो गया समीकरण थर्ड। हाँ थर्ड रह जाएगा समीकरण थर्ड। अब यही वाला चीज़ मतलब फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ना नहीं है, यहाँ पर तो डायरेक्ट बोलो कि हम क्या कर दिए, एक तरह से जोड़ दिए। इस बार घटा के लिखते हैं, समझो 37 में से 53 घटाना है।
हाँ चलो -16 लिख दिए तो लिख दिए -16 प्लस 16y बराबर में माइनस, इसमें से नहीं घटा -80 समीकरण 4। अच्छा फिर बोलेंगे 16 16 16 तो कॉमन लिए तो बच गया x प्लस y बराबर में -5। यहाँ भी गड़बड़ हो गया, माइनस रहेगा -5 समीकरण, ये चौथा समीकरण और ऊपर तीसरा समीकरण, दोनों को एक साथ रख के हल करो। अभी नहीं कोई कह सकता हम तो यहू नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो छापो, और क्या कर सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 8, ये बोलो बराबर, ये तो डायरेक्ट कट गया तो उधर भी समझो वाई वाई जुड़ गया तो 2y, इधर बोलो 3, y बराबर कितना, ये तो अजीब नंबर आ गया 3/2 मतलब 1.5 रुपया। एक पेंसिल के मूल्य 3/2 मैंने कई रुपया, इसे 3 बट गया 2 भाग में तो 1.5 रुपया। कोई कहेगा 5/2, 7/2, 9/2, 4.5, 11/2, 5.5, इस समय दिक्कत नहीं ना। 15/2 बोलो तो 17/2, हाँ 8.5। तो समझ में आ गया कि हाँ भाई एक पेंसिल के मूल्य कितना है, लिख देना कि आता है एक पेंसिल की कीमत 1.50 या 1 रुपया 50 पैसा। अब वाई का मान समीकरण पहले में रखने थे, समीकरण फर्स्ट कितना x रहे दो, अब y मतलब 3/2 बराबर में 8, x बराबर कितना 8 में से 3/2 घटावे ले आता 16 में से 3 गया 13/2, मतलब ये देख कर अगर बोले ना तो 6.5 रुपये यानी कि 6 रुपया 50 पैसा किसका कीमत है, एक पेन के, एक कलम के। अब पेंसिल के दाम अगर बोलते हैं तो 1 रुपया 50 पैसा। और ऐसे विविध एक गो करके हम कभी कभी बता देंगे। कलम की कीमत ज़्यादा है ना, पेंसिल सस्ता। पेंसिल ठीक है, कितना में देता है 5 रुपया में पेंसिल है, और कलम कितना में ठीक, कलमा 5 रुपया के एग्जैक्टली इसका रेट 4 रुपया, रियल रेट इसका 4 रुपया, और दुकान में आता है तो इसका रेट 6 रुपया हो जाता है। फिर वो दुकान वाले जाने, दुकान वाले को प्रॉफिट होना चाहिए सब चीज़ में, रेंट वेट देना है, बिजली बिजली देना, वो सब जोड़ के लेगा। सब चीज़ को होलसेल में आप नहीं जोड़ सकते हैं। पेंसिल तो बड़ी महंगा है, तो 5 रुपया में पेंसिल। वही इकोनॉमिक्स में जब पढ़ाते हैं ना, वही हुआ है। महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पैसा के तो कीमतें नहीं। जैसे हमने के समय में 1 रुपया के वैल्यू था, आता तो उन्हीं की नज़र में 1 रुपया अगर लगल नीचे रहेगा तो हो सकता है कि बुतरुअन लात से मारते, हमने इतना ही मारेंगे बुतरुअन। खैर मैथ है तो मैथ ही पढ़ाते हैं। और इसी तरह से अच्छा कर ले, इतना एक एक बतले के बाद भी इस बार अगर मैथ नहीं कंप्लीट हुआ भाई, मैथ पढ़ाना बेकार है हमारा। अरे 1 घंटा हो गया, पता भी नहीं चल रहा। 59 मिनट 25 सेकेंड।